मनवा मोरा मिलन में तेरे, मनवा मोरा मिलन में तेरे, बाबा बाबा बोले। जीवन जब से गोद में तेरे, जीवन जब से गोद में तेरे, करने लगा कलोने। मनवा मोरा मिलन में तेरे, बाबा बाबा बोले। मनवा मोरा। ओम शांति। आज हम बाबा के महावाक्य सुनेंगे और ये 23/9/2024 के महावाक्य हैं। बाबा कहते, मीठे बच्चे, अंदर में दिन रात बाबा बाबा चलता रहे तो अपार खुशी रहेगी। बुद्धि में रहेगा, बाबा हमें कुबेर का खजाना देने आए हैं। अगर हम दिन रात बाबा बाबा कहेंगे तो क्या होगा? बुद्धि में क्या आएगा कि बाबा हमें कुबेर का खजाना देने के लिए आए हैं। आज का प्रश्न है, बाबा किन बच्चों को ऑनेस्ट फूल कहते हैं? उनकी निशानी सुनाओ। उत्तर है, ऑनेस्ट फूल वह हैं जो कभी भी माया के वश नहीं होते, माया की खिटपिट में नहीं आते हैं। ऐसे ऑनेस्ट फूल लास्ट में आते भी फास्ट पुरुषार्थ करते हैं। वह पुरानों से भी आगे जाने का लक्ष्य रखते हैं, अपने अवगुणों को निकालने के पुरुषार्थ में रहते हैं, दूसरों के अवगुणों को नहीं देखते हैं। हमें जो है वो अपने अवगुणों को देखना है और दूसरों के गुणों को देखना है। ओम शांति। भगवान वाच, वह हुआ रूहानी बाप, क्योंकि शिव तो सुप्रीम रूह है ना, आत्मा है ना। बाप तो रोज रोज नई नई बातें समझाते रहते हैं। गीता सुनाने वाले सन्यासी आदि बहुत है। वह बाप को याद कर ना सके, बाबा अक्षर कभी उनके मुख से निकल ना सके। कितने कथावाचक हैं, कितने बाबा कहते साधु सन्यासी हैं, उनके मुख से बाबा शब्द नहीं निकलता। और यहाँ बाबा कहते अगर मुख से बाबा शब्द भी निकले तो कैसी भी मुसीबत हो वो सब टल जाएगी। भला तुम जांच करो, समझो बड़े बड़े विद्वान सन्यासी चिन्मयानंद आदि गीता सुनाते हैं। ऐसे नहीं कि वह गीता का भगवान श्री कृष्ण को समझ उनसे योग लगा सकते हैं, नहीं। वह तो फिर भी ब्रह्म के साथ योग लगाने वाले ब्रह्म ज्ञानी तत्व ज्ञानी हैं। श्री कृष्ण को कभी कोई बाबा कहे ये हो ही नहीं सकता, तो श्री कृष्ण गीता सुनाने वाला बाबा तो नहीं ठहरा ना। शिव को सब बाबा कहते हैं क्योंकि वह सब आत्माओं का बाप है। सब आत्माएं उनको पुकारती हैं। परमपिता परमात्मा वह है सुप्रीम, परम है क्योंकि परम धाम में रहने वाला है। तुम भी सब परम धाम में रहते हो, परंतु उनको परमात्मा कहते हैं। वह कभी पुनर्जन्म में नहीं आते हैं। खुद कहते हैं मेरा जन्म दिव्य और अलौकिक है।
ऐसे कोई रथ में प्रवेश कर तुमको विश्व का मालिक बनने की युक्ति बताए, ये और कोई हो ही नहीं सकता है सिवाय एक परमपिता परमात्मा के। तब बाप कहते हैं, मैं जो हूँ जैसा हूँ मुझे कोई भी नहीं जानते हैं। मैं जब अपना परिचय दूँ तब जान सकते हैं। ये ब्रह्म को अथवा तत्व को मानने वाले श्री कृष्ण को फिर अपना बाप कैसे मानेंगे? आत्मा तो सब बच्चे ठहरे ना। श्री कृष्ण तो सब श्री कृष्ण को सब पिता कैसे कहेंगे? ऐसे थोड़ी कहेंगे कि श्री कृष्ण सबका बाप है, हम सब ब्रदर्स हैं। ऐसे भी नहीं। श्री कृष्ण सर्वव्यापी है। ना तो श्री कृष्ण को हम पिता कह सकते हैं और ना ही उनको सर्वव्यापी कह सकते हैं। सब श्री कृष्ण थोड़ी हो सकते हैं। अगर श्री कृष्ण हो तो उनका बाप भी चाहिए। मनुष्य बहुत भूले हुए नहीं जानते हैं, तब तो कहते हैं मुझे कोटों में कोई और कोइयों में भी कोई जानते हैं। श्री कृष्ण को तो कोई भी भक्ति जान लेंगे। सब विलायत वाले भी उनको जानते हैं। कितने धुन लगाते हैं हरे रामा हरे कृष्णा की। नहीं तो बाबा कहते विलायत वाले भी उनको तो जानते हैं। लॉर्ड कृष्णा कहते हैं ना, चित्र भी है, असली चित्र तो ये है नहीं। भारतवासियों से सुनते हैं उनकी पूजा बहुत होती है। तो फिर गीता में ये लिख दिया है, श्री कृष्ण भगवान वाच। अब भगवान तो भला लॉर्ड कृष्णा कहा जाता है क्या? लॉर्ड कृष्णा कहते हैं ना, लॉर्ड का टाइटल वास्तव में बड़े आदमी को मिलता है। वह तो सबको देते रहते हैं। इसको कहा जाता है अंधेरी नगरी, चौपट राजा, टकेसर भाजी टकेसर खाजा। कोई भी पतित मनुष्य को लॉर्ड कह नहीं सकते हैं। कहाँ ये आज के पतित मनुष्य, कहाँ शिव व श्री कृष्ण। बाप कहते हैं जो तुमको ज्ञान देता हूँ वह फिर गुम हो जाता है। मैं भी आकर नई दुनिया स्थापन करता हूँ। ज्ञान भी मैं अभी ही देता हूँ। मैं जब ज्ञान देता हूँ तब ही बच्चे सुने, मेरे बिगड़ तो कोई सुना ना सके। जानते भी नहीं है, सुनाना तो बहुत दूर की बात है। क्या सन्यासी शिव बाबा को याद कर सकते हैं? वह कह भी नहीं सकते हैं कि निराकार गौर को याद करो। कब सुना है? बहुत पढ़े लिखे मनुष्य भी समझते नहीं हैं। अब बाप समझाते हैं श्री कृष्ण भगवान नहीं है, ना तो वो पिता है, ना उनको सभी जो है वो बाबा कहते सर्वव्यापी कह सकते हैं, और ना ही उनको भगवान कह सकते हैं। उनको क्या कहेंगे? लॉर्ड कृष्णा कहते हैं, बाबा कहते हैं। मनुष्य तो उनको ही भगवान कहते रहते हैं। कितना फर्क हो गया है। बाप तो बच्चों को बैठ पढ़ाते हैं, वह बाप टीचर गुरु भी हैं। शिव बाबा सबको बैठ समझाते हैं, ना कि ना समझने के कारण त्रिमूर्ति में शिव रखते ही नहीं हैं। ब्रह्मा को रखते हैं, जिसको प्रजापिता ब्रह्मा कहते हैं, प्रजा को रचने वाला, परंतु उनको भगवान नहीं कहेंगे। भगवान प्रजा नहीं रचते हैं। भगवान के तो सब आत्माएं बच्चे हैं, फिर कोई द्वारा प्रजा रचते हैं। तुमको किसने अडॉप्ट किया? ब्रह्मा द्वारा बाप ने अडॉप्ट किया। ब्राह्मण जब बनेंगे तब तो देवता बनेंगे। ये बात तो तुमने ही ये बात तुमने कभी सुनी नहीं है। प्रजापिता भी जरूर पाठ बजाते हैं। एक्ट चाहिए ना। इतने प्रजा कहाँ से आएगी? कुख वंशावली भी तो हो ना सके। वह कुख वंशावली ब्राह्मण कहेंगे,
हमारा सरनेम है ब्राह्मण। नाम तो सबका अलग अलग है। प्रजापिता ब्रह्मा तो कहते हैं तब हैं जब शिव बाबा इनमें प्रवेश करते हैं, नहीं तो इनका नाम पहले क्या था? दादा लेखराज। ये नई बातें हैं। बाप खुद कहते हैं मुझे कोई जानते ही नहीं है, सृष्टि चक्र को भी नहीं जानते हैं। तब तो ऋषि मुनि सब नेति नेति कह गए हैं, ना परमात्मा को ना परमात्मा की रचना को जानते हैं। बाप कहते हैं जब मैं आकर इतना अपना परिचय दूँ तब तो जाने ना। इन देवताओं को वहाँ ये पता थोड़ी ही पड़ता है हमने ये राज्य कैसे पाया, इसमें ज्ञान होता ही नहीं। पद पा लिया फिर ज्ञान की दरकार ही नहीं। ज्ञान चाहिए ही सद्गति के लिए। ये तो सद्गति को पाए हुए हैं। ये बड़ी समझने की गुहिया बातें हैं, समझदार ही समझे। बाकी तो जो बूढ़ी बूढ़ी माताएं हैं उनमें इतनी बुद्धि है नहीं। वह भी ड्रामा प्लान अनुसार हर एक अपना पार्ट, हर एक का अपना पार्ट है। ऐसे तो नहीं कहेंगे हे ईश्वर बुद्धि दो, नहीं। सबको एक जैसी बुद्धि हम दें तो सब नारायण बन जाए। इसलिए जो ये बात बाबा कहते, भले बच्चे कहते हैं हाँ हमें बुद्धि दो, शक्ति दो, लेकिन बाबा कहते मैं नहीं देता हूँ। सब एक दो के ऊपर गद्दी पर बैठेंगे क्या? हाँ, एम ऑब्जेक्ट है ये बनने की। सब पुरुषार्थ कर रहे हैं नर से नारायण बनने का। बनेंगे तो पुरुषार्थ अनुसार ही ना। अगर सब हाथ उठाएं हम नर से नारायण बनेंगे तो बाप को अंदर में बहुत हंसी आती है। कैसे कैसे हो सकता है? सब नारायण बनेंगे तो बाबा कहते कितनों को एक के ऊपर एक थोड़ी बिठाएंगे, नहीं। सब एक जैसे बन कैसे सकते हैं? नंबरवार तो होते हैं ना। नारायण दी फर्स्ट सेकंड थर्ड जैसे एडवर्ड दी फर्स्ट सेकंड थर्ड होते हैं ना। भल एम ऑब्जेक्ट ये है, परंतु खुद समझ सकते हैं हमारी चलन ऐसे है। तो क्या पद पाएंगे? पुरुषार्थ तो जरूर करना है। बाबा नंबरवार फूल ले आते हैं, नंबरवार फूल दे भी सकते हैं, परंतु कैसे ऐसे करते नहीं हैं क्योंकि फां हो जाएंगे। अगर बाबा कहीं ऐसा कर दे ना तो बच्चे के अंदर जो है ठप्पा लग जाए कि हम तो है ही ऐसे, क्या पुरुषार्थ करेंगे। तो बाबा कहते बच्चे दिल शिकस्त ना हो, इसलिए बाबा भले जो लाते हैं फूल दिखाते हैं, लेकिन ऐसे मना देते नहीं किसी को तू ऐसा फूल है, नहीं। बाबा जानते हैं, देखेंगे कौन जास्ती सर्विस कर रहे हैं। ये अच्छा फूल है, पीछे नंबर तो होते ही हैं। बहुत पुराने भी बैठे हैं उनमें, परंतु उनमें नए नए बड़े बड़े अच्छे फूल हैं। कहेंगे ये नंबर 1 ऑनेस्ट फूल है। कोई खिटपिट ईर्ष्या आदि नहीं है। बहुतों में कुछ न कुछ खामियां ज़रूर हैं। संपूर्ण तो कोई को कह ही नहीं सकते हैं। 16 कला संपूर्ण बनने के लिए बहुत मेहनत चाहिए। अभी कोई संपूर्ण बन ना सके। अभी तो अच्छे अच्छे बच्चों में भी ईर्ष्या बहुत है। खामियां तो है ना। बाप जानते हैं सब किस किस प्रकार का पुरुषार्थ कर रहे हैं। दुनिया वाले क्या जाने, वह तो सब कुछ समझते नहीं, बहुत थोड़े समझते हैं। गरीब झट समझ सकते हैं। बेहद का बाप आया हुआ है पढ़ाने के लिए। उस बाप को याद करने से हमारे पाप कट जाएंगे। हम बाबा के पास आए हैं, बाबा से नई दुनिया का वर्षा जरूर मिलेगा। नंबरवार तो होते ही हैं 100 से लेकर 1 नंबर तक, परंतु बाप को जान लिया, थोड़ा भी सुना तो स्वर्ग में ज़रूर आएंगे। 21 जन्मों के लिए स्वर्ग में आना कोई कम बात है क्या? ऐसे तो नहीं।
कोई मरता है तो कहेंगे 21 जन्म के लिए स्वर्ग में गया, तो बाबा हम बच्चों को ज्ञान देते हैं, बाकियों को थोड़ी पता है ऐसे। स्वर्ग तो है ही कहाँ, कितनी भी भक्ति कितनी मिसअंडरस्टैंडिंग करती है। बड़े बड़े अच्छे अच्छे लोग भी कहते हैं फलाना स्वर्ग पधारा। स्वर्ग कहते किसको हैं, अर्थ कुछ भी नहीं समझते हैं। ये सिर्फ तुम बच्चे ही जानते हो तुम भी मनुष्य, परंतु तुम ब्राह्मण बन गए हो, अपने को ब्राह्मण ही कहलाते हो। तुम अब ब्राह्मणों का एक बाप दादा है। तो सन्यासियों से भी तुम पूछ सकते हो कि ये जो महावाक्य भगवान वाच है कि देह सहित देह के सब संबंध छोड़ मामेकम याद करो, क्या ये श्री कृष्ण कहते हैं? ये बात पापा कहते उनसे पूछो। मामेकम याद करो, क्या ऐसा श्री कृष्ण कहेंगे? तुम श्री कृष्ण को याद करते हो क्या? कभी नहीं हाँ करेंगे, वहाँ ही प्रसिद्ध हो जाए, परंतु विचारी अबलाएं जाती हैं तो क्या जाने, वे अपने फॉलोअर्स के आगे क्रोधित हो जाते हैं। दुर्भाषा का नाम भी है ना, उनमें अहंकार बहुत रहता है। फॉलोअर्स हैं ढेर, भक्ति का राज्य है ना, उनसे पूछने की कोई में ताकत ही नहीं रहती है। अगर सपोज करो कोई ताकत रख के पूछ भी लेवे ना, लेकिन वो बता थोड़े सकते हैं। नहीं तो उनको कहते हैं तुम तो शिव बाबा की पूजा करते हो। अब भगवान किसको कहेंगे? क्या ठिक्कर भीतर में भगवान है? आगे चल इन सब बातों को कहेंगे, वक्त आगे चल इन सब बातों को समझेंगे। अभी नशा कितना है, हैं सभी पुजारी, पूज्य नहीं कहेंगे। बाप कहते हैं मेरे को विरला कोई जानते हैं, मैं जो हूँ जैसा हूँ। तुम बच्चों में भी कोई विरला एक्यूरेट जानते हैं, उनको अंदर में बहुत खुशी रहती है। ये तो समझते हैं ना बाबा ही हमको स्वर्ग की बादशाही देते हैं, कुबेर के खजाने मिलते हैं। अल्लाह अव्वल दिन का खेल दिखाते ना, ठगा करने से खजाना निकल आया। बहुत खेल दिखाते हैं। खुदा दोस्त बादशाह क्या करते थे उस पर भी एक कहानी है। पुल पर जो आता था उनको एक दिन की राजाई दे रवाना कर देते थे। ये सब है कहानियाँ। अभी बाप कहते हैं खुदा तुम बच्चों का दोस्त है, उनमें प्रवेश कर, इनमें प्रवेश कर तुम्हारे साथ खाते पीते खेलते हैं। शिव बाबा का और ब्रह्मा का रथ एक ही है, तो ज़रूर शिव बाबा भी खेल सकते होंगे ना। बाप को याद कर खेलते हैं तो दोनों इसमें हैं। है तो दो ना, बाप और दादा, परंतु कोई भी समझते नहीं हैं। कहते हैं रथ में आए तो वह फिर घोड़े गाड़ी का रथ बना दिया है। ऐसे भी नहीं कहेंगे श्री कृष्ण में शिव बाबा बैठ ज्ञान देते हैं। वह फिर कह देते हैं श्री कृष्ण भगवान वाच। ऐसे नहीं कहते ब्रह्मा भगवान वाच। ये है रथ शिव भगवान वाच। बाप बैठ तुम बच्चों को अपना और रचना के आदि मध्य अंत का परिचय देते हैं, तो बात कोई भी नहीं जानते हैं। जिस सेंसिबल जो होंगे वह खुद से काम लेंगे। सेंसिबल जो होंगे वो खुद बुद्धि से काम लेंगे, बाबा कहते हैं। ये भी तुम बच्चे जानते हो। वहाँ निराकारी झाड़ कैसे है? सभी आत्माएं वहाँ रहती हैं। ये अनादि ड्रामा बना हुआ है। कितनी करोड़ जीवात्माएं हैं, इतने सब कहाँ रहते हैं? निराकारी दुनिया में। बाकी ये सितारे तो आत्मा है ना। मनुष्यों ने इन सितारों को भी देवता कह दिया है, परंतु वह कोई देवता नहीं है। ज्ञान सूर्य
हम शिव बाबा को कहेंगे तो उनको फिर देवता थोड़ी कहेंगे। शास्त्रों में क्या क्या बातें लिख दी हैं, ये सब है भक्ति मार्ग की सामग्री, जिससे तुम नीचे ही गिरते आए हो। 84 जन्म लेंगे तो ज़रूर नीचे गिरेंगे ना। अभी ये है आयरन एज दुनिया, सत्युग को कहते हैं गोल्डन एज दुनिया। वहाँ कौन रहते हैं तो क्या बोलेंगे देवताएं। वे कहाँ से आए ये किसी को पता ही नहीं है। समझते भी हैं परंतु समझते भी हैं पुनर्जन्म लेते हैं। बाप ने समझाया है पुनर्जन्म लेते लेते देवताओं से बदल हिंदू बन गए हैं, पतित बन गए ना। और किसका भी धर्म बदली नहीं होता है। इन्हों का धर्म क्यों बदली होता है किसी को पता ही नहीं है। बाप कहते हैं धर्म भ्रष्ट कर्म भ्रष्ट बन गए हैं। देवी देवता थे तो पवित्र जोड़े थे, फिर रावण राज्य में तुम अपवित्र बन गए हो तो देवी देवता कहला ना सके, इसलिए नाम पड़ गया है हिंदू। देवी देवता धर्म श्री कृष्ण भगवान ने नहीं स्थापन किया, जरूर शिव बाबा ने ही आकर किया होगा। शिव जयंती शिवरात्रि भी मनाई जाती है, परंतु उनसे क्या उसने क्या आकर किया ये किसी को पता ही नहीं है। एक शिव पुराण भी है। वास्तव में शिव की एक ही गीता है जो शिव बाबा ने सुनाई है, और कोई शास्त्र है ही नहीं। तुम कोई भी हिंसा नहीं करते हो, तुम्हारा कोई शास्त्र तो बना नहीं है। तुम नई दुनिया में चले जाते हो। सत्युग में कोई भी शास्त्र आदि होता नहीं, वहाँ कौन पढ़ेंगे। वह तो है ही देवी देवता। तो बाबा कहते वह तो कह देते ये वेद शास्त्र आदि परंपरा से चले आते हैं, उन्हों को कुछ भी पता नहीं है। स्वर्ग में कोई शास्त्र होता ही नहीं। बाप ने तो देवता बना दिया, सबकी सदगति कर दी। शास्त्र वक्त सबकी सदगति हो गई, फिर शास्त्र पढ़ने की क्या दरकार है। वहाँ शास्त्र होते ही नहीं। अभी बाप ने तुम्हें ज्ञान की चाबी दी है, जिससे बुद्धि का ताला खुलता है, खुद का भी और दूसरों का भी। पहले ताला एकदम बंद था, कुछ भी समझते नहीं थे। फिर वक्त अच्छा मीठे मीठे सिक्के लीधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते जी, गुड मॉर्निंग बाबा, थैंक यू बाबा, शुक्रिया बाबा। तो धारणा के लिए मुख्य सार है, किसी से भी ईर्ष्या आदि नहीं करनी है। खामियां निकास संपूर्ण बनने का पुरुषार्थ करना है। पढ़ाई में ऊंच पद पाना है। शरीर सहित सब कुछ संन्यास करना है। किसी भी प्रकार की हिंसा नहीं करनी है। अहंकार में नहीं रहना है। आज का वरदान है, अविनाशी और बेहद के अधिकार की खुशी व नशे द्वारा सदा निश्चिंत भव। दुनिया में बहुत मेहनत करके अधिकार लेते हैं, आपको बिना मेहनत के अधिकार मिल गया। बच्चा बनना अर्थात अधिकार लेना। वाह मैं श्रेष्ठ अधिकारी आत्मा, इस बेहद के अधिकार के नशे और खुशी में रहो तो सदा निश्चिंत रहेंगे। ये अविनाशी अधिकार निश्चित ही है। जहाँ निश्चित होता है वहाँ निश्चिंत होते हैं। अपनी सर्व जिम्मेवारियाँ बाप के हवाले कर दो तो सब चिंताओं से मुक्त हो जाएंगे। आज का स्लोगन है, जो उदार चित विशाल दिल वाले हैं वही एकता की नींव है। ओम शांति।